अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में इत्तेफाक। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल भी मिल गया। नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म 14 अगस्त को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनाती की मंजूरी दे दी। अनवारुल हक का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने तजवीज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी पर दस्तखत करके सदर मुमलिकत को भिजवाई। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है जिसने बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौम की खिदमत का मौका दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा बलूचिस्तान को मिल गया। काकड़ ने जिलानी, डार, शेख और दीगर की छुट्टी करा दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सामने आने वाले नामों से बरअक्स नाम आया। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। मार्च 2018 में सेनेटर बने। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है। अनवारुल हक काकड़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ के चेयरमैन भी हैं। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। सबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन नए ओहदे की मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है साफ, शफाफ और बरवक्त इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, जहाँ से भी नाम आया है हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और चौधरी सरवर की भी अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। कहा जाता है 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। फ़ख्र है कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी। रिव्यू एंड जजमेंट केस के फैसले से नवाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अक्सरियत मिली तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। लॉन्ग मार्च और धरनों ने मईशत का सत्यानाश कर दिया। 38 साला करियर में कभी ऐसे हालात नहीं देखे। हुकूमत संभालने के बाद पहले 8 माह सियासी अफरा तफरी रही। 16 माह हमें मुल्की मामलात ठीक करने में लग गए। धरने और लॉन्ग मार्च की आवाज़ से सरमायाकार डर जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PNN के प्रोग्राम जवाब 2 में इंटरव्यू। कहा, चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान भी धरने की नज़र हो गया। चेयरमैन PTI ने चीनी सफ़ीर को कहा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मजीद कहा, अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदल देंगे। बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील कर दी गई। गवर्नर बलूचिस्तान ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरान वज़ीर-ए-आला की तैनाती तक मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ही वज़ीर-ए-आला रहेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के लिए मीर हमल कलमती, उस्मान बादीनी, नसीर बजिंजो, कोहदा बाबर, एजाज संजरानी के नाम सामने आ गए। साबिक ब्यूरोक्रेट शब्बीर मेंगल और बहरूज रेकी भी निगरान वज़ीर-ए-आला की दौड़ में शामिल। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान के नई काबीना की तश्कील के लिए राबते। 1 हफ्ते में नई काबीना की तश्कील मुकम्मल होने का इम्कान। सिंध में निगरान हुकूमत लाने के लिए मुशावरत। अपोजिशन लीडर राना अंसार की क़यादत में MQM वफ़द की वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह से मुलाकात। क़यादत से मुशावरत के बाद नाम पेश करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह कहते हैं, कोशिश है कि निगरान वज़ीर-ए-आला मुत्तफ़िका हो। फ़िलहाल कोई नाम भी फ़ाइनल नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर से कल फिर मुलाकात होगी। मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि उनकी हुकूमत को 5 साल चलने नहीं दिया गया। बार बार कहा जाता रहा कि वज़ीर-ए-आला सिंध गिरफ्तार होने वाले हैं। मुत्तहदा का सिंध हुकूमत पर पैसे लेकर भर्तियां करने का इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा कमाल और फ़रोग नसीम के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में रिश्वत लेकर 50,000 अफराद भर्ती किए गए। हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। हम कराची को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। फ़रोग नसीम बोले, जाली भर्तियों पर नैब को ख़त लिख दिया है। उम्मीद है वो तहकीकात कराएंगे। चेयरमैन PTI को घर का खाना मिल सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली समात पर मुआवनत तलब कर ली। जेल में सहूलियात की फराहमी और अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर कल की समात का हुक्मनामा जारी।
अदालत का चेयरमैन PTI को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म, जाय नमाज और कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा देने की हिदायत। वुकला खानदान के अफराद दोस्तों को मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। उधर अदालत ने तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। PTI को गैर मुल्की फंडिंग जब्तगी केस का सामना, PTI को तफसीली जवाब जमा कराने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि PTI 22 अगस्त तक शोकॉज नोटिस का हतमी जवाब जमा कराए, वरना रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ को 50,000 रुपये जमा कराने की भी हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रकम यतीम खाने को दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम और अब्दुल कादिर पटेल दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। महकमा दाखिला सिंध की मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त 8 साल बाद मंजूर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दों को इलाज की सहूलियात देने के केस का महफूज फैसला सुना दिया। MQM के अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी और वसीम अख्तर को भी बरी करने के अहकामात। उस्मान बुज़दार एक बार फिर नैब के रेडार पर आ गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब के दौर में गंदम की खरीदारी में मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज़। महकमा खुराक ने नैब को उस्मान बुज़दार के दौर में गंदम की खरीदारी का रिकॉर्ड फराहम कर दिया। पंजाब से दूसरे सूबों को गंदम फराहमी का रिकॉर्ड भी नैब को दे दिया गया। पंजाब से कलअदम तंजीमों के 21 दहशतगर्द गिरफ्तार मुलजिमान में 4 अहम कमांडर्स भी शामिल। एडिशनल IG CTD ने तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों को लाहौर, नारोवाल, DG खान, रावलपिंडी और पंजाब के दीगर इलाकों से पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से बारूदी मवाद भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में शाहिद, अमीन, गुल रहमान, इसहाक, जावेद और दीगर शामिल। पूरा मुल्क जश्न आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। इमारतें सब्ज़ रंग की रोशनियों से जगमगा उठीं। चनाब नगर में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहर का कोना कोना दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हर तरफ कौमी तरानों की गूंज। फैसलाबाद में भी हर तरफ कौमी परचम लहलहाने लगे। जगह जगह झंडियों और बैजिस के स्टॉल्स लग गए। पाकिस्तान के 76 में यौम आज़ादी पर यूरोपीय यूनियन का खुसूसी तराना जारी। तराने में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वीडियो में तमाम सूबों की सकाफत को भी दिखाया गया है। एशिया कप का इंतजार खत्म। PCB ने टिकट्स की फरोख्त शुरू कर दी। PCB के मुताबिक तमाम टिकट्स ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। पहले मरहले में मुल्तान और कज़ाफ़ी स्टेडियम के VIP और प्रीमियर एनक्लोयर्स की टिकट्स फरोख्त की जाएंगी। फर्स्ट क्लास और जनरल एनक्लोयर्स के टिकट्स यौम आज़ादी पर फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में सनसनीखेज मुकाबला। इजाफी वक्त दिए जाने पर भी दोनों टीमें गोल ना कर सकीं। पेनल्टी शूट आउट सडन डेथ में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को जेर कर लिया। 6 के मुकाबले में 7 गोल करके पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गया। आखिरी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने कोलंबिया की 1 ना चलने दी, 2-1 से हराकर घर भेज दिया। पहले सेमीफाइनल में 15 अगस्त को स्पेन और स्वीडन में जोड़ पड़ेगा। 16 अगस्त को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में जाने की जंग होगी। और फुटबॉल के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंस्टाग्राम पर बेहतरीन गोल। 600 मिलियन फॉलोअर्स का संगे मील अबूर करने वाली पहली शख्सियत बन गए। रोनाल्डो के ट्विटर पर 109 मिलियन और फेसबुक पर 165 मिलियन फॉलोअर्स हैं।